अपने हस्बैंड को भेजिए, उन्हीं को समझा पाएंगे। इस तरह का एटीट्यूड था वहां पर। तो वो सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए हमने ये संस्था बनाई थी, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन भी थी। पर अब इसका रूप काफी चेंज हो गया। अब हम सोशल इश्यूज भी लेते हैं और बहुत तरह तरह की चीजें इसमें आ गई हैं। तो अच्छा, यही अफसर जो हैं, हमने अपने आप को 3-4 साल में इतना एस्टेब्लिश कर लिया कि यही अफसर हमें कहने लगे 3-4 साल के बाद कि मैम हमारी वाइफ को भी मेंबर बना लीजिए, उन्हें भी कुछ काम करवा दीजिए, क्योंकि वो घर में सारा दिन खाली बैठी रहती हैं। तो हम लोगों ने महिलाओं की जब शुरू में तो ये टेलीफोन लगना, बिजली लगनी फैक्ट्री में, रजिस्ट्रेशंस लेने, ये सब बहुत भारी समस्याएं होती थी। तो इन सब में हम महिलाओं की हेल्प करते थे और उनके प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी सेल्फ एम्प्लॉयड जो घर में कुछ कुछ बना रही हैं, पर जिनके पास में कोई मार्केटिंग नहीं होती थी या वो कर नहीं पाती थी, तो उनकी हम लोग हेल्प करते थे, उनके एग्जीबिशंस लगवा के या उनका टाई अप किसी से करा के। इस तरह से ये हमारे काम थे। उसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत कुछ किया, जैसे महिलाओं के लिए सेक्टर 57 नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिलवाए, फिर ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल महिला उद्यमी पार्क बनवाया। इंडस्ट्रियल पार्क जो अब यूपी में अपने आप में पहला अकेला पार्क बना था। तो इस तरह की चीजें हम लोग करते रहे हैं और कुछ कुछ टाइम के में हमारे काफी प्रोग्राम्स आते हैं। पिछले लॉकडाउन के पीरियड में सभी को हेल्थ ऐसा एक इशू है जो जिससे सब लोग परेशान हैं। तो इसी श्रृंखला में आपका प्रोग्राम हमारे सामने आया और हमने सोचा कि आपको इनवाइट करें। तो सीमा जी आज हमारे बीच में हैं, जो एक नेचुरोपैथ हैं, योगा आचार्य हैं, डाइटिशियन हैं और पता नहीं बहुत बहुत कुछ है। तो वही अपने बारे में आपको बताएंगे और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमें बताएं। मुझे लगता है सीमा जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी इज अ पावर पैक्ड वुमन। सो ओवर टू सीमा जी। थैंक यू सुचेता, कुछ ज्यादा ही आपने बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बिकॉज ऑफ माय एज एंड माय एक्सपीरियंस आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। तो आई होप जो मैं आज बोलूंगी वो आपके कुछ काम आएगा। क्योंकि ये जो मेडिटेशन का जो मेरा मैटर है, मेडिटेशन का सब्जेक्ट है, वो मैं करीब 27 साल से इससे जुड़ी भी हूँ और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी हूँ गुड़गांव की, और बहुत सारे प्रोग्राम अवेयरनेस के करती हूँ, मेडिटेशन अवेयरनेस के। तो आज आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन है क्या चीज और मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसके लिए हमको थोड़ी सी जानकारी जब मिलेगी तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ आपको कि हम योग, ये जो मैं आज मैं बात कर रही हूँ वो योग की बात कर रही हूँ, योग आसन के बारे में नहीं कर रही हूँ। योग मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी हमारी अंदर की शक्ति का बाहर की शक्ति के साथ मिलन, उसको हम योग कहते हैं। जो आप योग आसन जो देख रहे हो वो भी इसका पार्ट ही है, लेकिन वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। और ये भी प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमारा शरीर इस लायक बने कि हम मेडिटेशन की अवस्था में पहुंच सकें। तो आज हम इसकी बात करेंगे, मेडिटेशन की बात करेंगे, ध्यान की। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारा एक जो शरीर आप जो देख सकते हो वो तो बृहद शरीर है, और इसके अंदर एक और शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की। इस सूक्ष्म शरीर में अभी मैं आपको चार्ट तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको पोस्ट कर सकती हूँ चार्ट। तो उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे ये जो बॉडी है, जिसको अंदर सूक्ष्म शरीर जो है उसमें हमारे चक्रास हैं, और जो चक्रास क्या है वो हमारी बॉडी के नर्व सेंटर्स हैं जो हमारी सारे शरीर को चलाते हैं। जो भी हम कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो कर रहे हैं, वो सारे चक्रास हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो ये चक्र जो हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है, लेकिन वो हैं। अच्छा, उसके अंदर ये हमारे, पहले मैं चक्रों का बता देती हूँ आपको। ये जो चक्र हैं वो हमारे 7 चक्र हैं बॉडी में। तो इसमें हमारा पूरी, आप समझ लीजिए, मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो मूलाधार चक्र जो हमारा है
वो हमारा फर्स्ट चक्र है, जहाँ पर आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं या जो जमीन पे बैठे हैं, तो जो टेल बोन जो जमीन को टच करती है उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल का आधार, वो हमारे पूरे शरीर का, सूक्ष्म शरीर का वो आधार है। तो पहले तो मैं आपको चक्रों के बारे में बताऊंगी, फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चक्र के बारे में। तो मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद में जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इसके बाद हमारा नाभि चक्र आता है। नाभि तो आप जानते हो, इसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। फिर ये हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र कहा जाता है। और यहाँ विशुद्धि चक्र है जो आपके थ्रोट के बीच में है। फिर आपका ये आज्ञा चक्र है जो दोनों आईब्रोज के बीच में जो है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और यहाँ सर के तालु भाग के ऊपर जो चक्र है उसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो ये तो सारे 7 चक्रों की मैंने आपको बात बताई। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं जो भी सूक्ष्म शरीर के अंदर आती हैं। उसमें हमारी लेफ्ट की जो नाड़ी है वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम चंद्रमा नाड़ी कहते हैं। राइट की जो हमारी नाड़ी है उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। और जो बीच की नाड़ी है वो हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये मतलब आप, ये थोड़े मुश्किल नाम है, आप इसकी तरफ न जाएं। तो ये हमारी 3 नाड़ियां हैं। अच्छा, ये तीनों नाड़ियां जो हमारी ऐसे बैठी हुई हैं, और यहाँ पर आकर ये जो आज्ञा चक्र है वहां पे उसका क्रॉस बनता है। क्रॉस बन के राइट की जो नाड़ी है सूर्य नाड़ी, वो आपके लेफ्ट में चली जाती है। लेफ्ट की जो चंद्रमा नाड़ी है वो आपके राइट में चली जाती है। तो ये आप देखेंगे मेडिकल साइंस में भी, जिस व्यक्ति को यदि लेफ्ट में क्लॉट होता है तो उसकी राइट साइड पैरालाइज हो जाती है। इसी प्रकार से यदि राइट में क्लॉट हो जाता है, राइट में ब्रेन नहीं काम कर रहा, तो लेफ्ट साइड उसकी पैरालाइज हो जाती है। तो दिस इज द रीजन कि ये हमारा जो क्रॉस होता है उसकी वजह से इसमें ऐसा होता है। तो अब ये हम नाड़ियों की जो बात करें, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हर चक्र का क्या कार्य है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा इसमें उद्देश्य क्या है कि न तो हम पास्ट के बारे में सोचें और न ही हम फ्यूचर के बारे में सोचें। जो पास्ट हो गया वो तो खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लेकिन जो हमारा फ्यूचर है वो हम जानते ही नहीं। हम यदि फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे तो कुछ बात और ही हो जाएगी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इट्स बेटर फॉर अस टू बी इन द सेंटर, टू बी इन प्रेजेंट। जो आज हम हैं उसी में रहें। तो ये इसमें देखिए स्वभाव के कारण भी ऐसा होता है कि यदि बहुत आपकी जो एनर्जी है, अभी मैं आपको बताऊंगी एनर्जी कहाँ पर है। तो यदि एनर्जी आपकी लेफ्ट नाड़ी की तरफ जाती है तो आप सब बातें, पुरानी पुरानी बातें सोचने लग जाते हो, जो हो चुका, बीत चुका उसके बारे में। उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो वो भूतकाल भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे भूत आपको पकड़ लेता है, आपका जो पास्ट है वो भी आपको पकड़े रहेगा। तो फ्यूचर के बारे में कई लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छा, प्लानिंग करने से तो कुछ होता नहीं, होता कुछ और ही है, तो फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो जो प्रेजेंट में रहेगा वो ही बेस्ट में रहेगा। वो इसलिए बेस्ट में रहेगा क्योंकि हमारी जो एनर्जी, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो हमारी फर्स्ट और सेकंड चक्र के बीच में रीढ़ की हड्डी में ट्रायंगल बोन है। ट्रायंगल बोन के बीच में कुंडल के आकार में 3.5 कॉइल के रूप में वो डोरमेंट बैठी हुई है। हम सबके अंदर है, सबके अंदर। तो वो जो डोरमेंट बैठी है शक्ति, हमारा उद्देश्य क्या है कि उस शक्ति को हम सारे चक्रों को भेदते हुए उसको हम सहस्त्रार चक्र पे लाएं, और सहस्त्रार चक्र को भेद के वो चारों तरफ जो आप एनर्जी है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो डिवाइन एनर्जी है, प्रकृति की एनर्जी, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, उस एनर्जी के साथ में एकाकारिता हो जाए। मतलब भीतर की एनर्जी का बाहर की एनर्जी के साथ में एकाकार होता है, उसको हम कहते हैं योग। 2 शक्तियों का मिलन हो गया। तो देखिए ये शक्ति सबके अंदर है। और ये अब प्रश्न ये उठता है कि शक्ति आई कहाँ से भाई? तो जब ऐसा है कि जैसे हम लोगों का मान्यता है, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी है कि हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। तो ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती। तो जैसे कहीं किसी व्यक्ति ने अपने प्राण छोड़े, तो उसकी जो आत्मा है वो जाके कहीं पे किसी गर्भ में जो शिशु है उसके वहां चली जाती है, जो भी उसका डेस्टिन्ड है, तो वो उसके अंदर चली गई। वो तालु भाग से जाती है। और जब शिशु मदर के गर्भ में होता है कोई 2.5 महीने का, तो तालु भाग से जाके उसी ट्रायंगल बोन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ,
वहां जाके वो शक्ति बैठ जाती है और उसके अंदर हलचल आती है शिशु के अंदर। फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर वो बाहर जब आता है बाहर की दुनिया में, तो उसका कनेक्शन टूट जाता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे का यहाँ बहुत ही नरम होता है तालु भाग, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो जुड़ गया यहाँ पे, तो जुड़ गया तो वो शक्ति अंदर है लेकिन वो डोरमेंट हो गई, वो बाहर के जो हमारी शक्ति है, डिवाइन शक्ति, उससे कनेक्शन टूट गया। क्योंकि क्यों टूटा हमारा कनेक्शन? क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस हैं, हम लोग मानव जाति को बिलोंग करते हैं और हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, तो इसलिए हम उसको कई दफा देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि हम अंदर की आवाज सुनिए, तो अंदर की आवाज तो कोई सुनता नहीं आजकल, तो हमारी अंदर की आवाज दबी हुई है, लेकिन यदि हम कनेक्शन करेंगे तो वो आवाज भी हमारी सुनाई पड़ेगी। और अब देखिए, आप जितने पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं, आप तो सब गार्डनर के बारे में जानते हैं, तो वो जो उनको कौन बताता कि भाई अभी फल निकलेगा, अभी फूल निकलेगा? अब पशु पक्षी को कैसे पता है? अब बड़े बड़े जो पक्षी हैं, कहाँ से उड़ के, साइबेरिया से उड़ के यहाँ आते हैं, कौन बताता है किस डायरेक्शन में जाना है? वो डिवाइन शक्ति से जुड़े हुए हैं, पेड़ डिवाइन शक्ति से जुड़े हुए हैं, पक्षी, पौधे, जानवर सब डिवाइन शक्ति से जुड़े। हम लोग नहीं जुड़े क्योंकि हमारे अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे। तो हम मेडिटेशन के द्वारा वो जो 3.5 कॉइल के रूप में जो मैंने अभी आपको बताया, कुंडलिनी शक्ति, उसको हम सारे चक्रों को भेद के जब वो यहाँ से निकलेगी तो हम जुड़ जाएंगे उससे। तो लेकिन ये बात है कि भाई एक ही दफा जुड़ गए तो उससे हमको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है कि हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम यदि सुबह शाम ध्यान की अवस्था में जाएं, धीरे 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 हमारा ऊपर की शक्ति से मिलन हो जाए, तो हम वी बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्स। फिर हमको जो भी करना है, हमको एक पहले से थोड़ा सा पता लग जाएगा कि अच्छा वहां नहीं जाना है, वो नहीं ठीक है, अच्छा ये ठीक है। कई दफा हम कहते हैं ना कोइंसिडेंस है, वो कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी उस टाइम अंदर की शक्ति जागृत हुई है जो आपको बता रही है। तो इसमें ये जो हमारे सारे चक्र हैं, जो आप अब चक्र हैं क्या, तो वो चक्र हमारे कैसे हैं? अब हमारे जैसे पुराने जमाने का रिकॉर्ड होता था, उसके बीच में छेद होता था, तो उसी प्रकार से ये रिकॉर्ड की तरह हमारे फ्लैट बॉडी में पड़े हैं। तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट, और मूलाधार चक्र हमारे ये सब जितने भी चक्र हैं उनको डिवाइन ने एक एक काम दे रखा है। जैसे नाक को सूंघने का दिया है, आंखों को देखने का दिया है, एक एक चक्र को एक एक काम दिया हुआ है, वो अपना काम निभा रहे हैं। तो मूलाधार चक्र का क्या काम है? उसमें आपके जो भी लोअर लिम्स हैं उसकी देखभाल करता है। अच्छा, फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र का क्या काम है? उसका काम है कि जो आपकी यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, यूट्रस है, वो सारे जितने हैं उनकी ये देखभाल करता है। अच्छा, फिर हमारा ये नाभि चक्र है, वो पाचन क्रिया संबंधी जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी देखभाल करता है। हृदय चक्र हमारे हार्ट की, लिवर की और लंग्स की देखभाल करता है। यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र हमारे ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम। यहाँ पे आज्ञा चक्र है, वो आपके आईज का देखभाल करता है और आपके विचारों की देखभाल करता है। और यहाँ पे जो सहस्त्रार चक्र है वो हमारा कनेक्टिंग चैनल है। तो अभी ये देखिए, ये चक्रों का जो साइंस है ना, वो बहुत ज्यादा बृहद है, उससे कनेक्टेड कलर्स हैं, उससे कनेक्टेड सारे रागाज हैं, उससे कनेक्टेड रत्न हैं, तो वो तो बहुत बड़ा ज्ञान है, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये चक्र चलते तो ठीक हैं, कभी नहीं ठीक चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि उस अंग की देखभाल करते हैं तो उस अंग में कोई खराबी आती है, वो मैं आपको बाहरी तौर से बता रही हूँ। लेकिन अंदरूनी तौर से हम ये बात करेंगे कि उस चक्र की वैल्यूज क्या है। यदि मूलाधार चक्र जो है, अब देखिए हम यहाँ पर सारे जैसे अपनी हिंदू स्क्रिप्चर्स में है कि मूलाधार, ये अथर्व वेद में भी लिखा हुआ है कि मूलाधार का जो स्वामी है उसके वो हैं लॉर्ड गणेश, वो लॉर्ड गणेश का चक्र है ये। और आप देखिए उनकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत वाइज, वो आप सब लोग जानते हो कितनी उनके अंदर विजडम थी। तो ये जो आदमी बहुत ज्यादा स्कीमिंग माइंड का है, उल्टी सीधी बातें करता है, उसमें इनोसेंस नहीं है, तो उस आदमी का मूलाधार चक्र खराब होता है। और वो खराब होने से आपको पाइल्स की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की, नीचे के लोग जो आपके लोअर पार्ट्स के लिम्स हैं उनकी बीमारी आती है।
तो इसमें ये हमारा ध्यान में, ये हमको कैसे ठीक करना चक्रों को, हमको अपनी वैल्यूज को ठीक करना है इसमें। अच्छा, फिर ये आपका स्वादिष्टान चक्र आ गया, उसके वो हमारे ये लोअर एब्डोमेन की देखभाल करता है। तो इसका हमारा है प्योर नॉलेज, क्योंकि यहाँ देवी सरस्वती का स्थान है और ब्रह्मा का स्थान है। तो ये ब्रह्मा वाज द क्रिएटर और देवी सरस्वती जो डिवाइन नॉलेज देती थी। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो सारे देवी सरस्वती की वंदना करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आपने कभी आप क्लासिकल म्यूजिक के उसमें गए हो, बिस्मिल्लाह खान साहब को सुना हो आपने, तो वो बनारस की तरफ मुंह करके आराधना करते हैं देवी सरस्वती की, और फिर वो अपना रिसाइटल शुरू करते हैं। तो ये हमारी ज्ञान की देवी है। अब देखो बच्चे भी जब हम कहते हैं कि भाई सरस्वती का ध्यान करिए आप, तो ये देवी सरस्वती का। लेकिन कई व्यक्ति जो है उल्टे सीधे लिटरेचर, उल्टे सीधे किताबें पढ़ते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उनका ये चक्र ठीक नहीं चलता, विद द रिजल्ट कि आपके यूरिनरी डिसऑर्डर आ सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही आ सकती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नाभि चक्र है। नाभि चक्र में गॉडेस लक्ष्मी का स्थान है। तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ धन से नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है वेरी पोलाइट, नॉट शोइंग ऑफ। अब देखिए लक्ष्मी जी को हम देखते हैं कि वो एक कमल के ऊपर खड़ी हैं, कमल का फूल कितना नाजुक है, उसके ऊपर खड़ी हैं। शी इज सो पोलाइट, शी इज सो लाइट, लाइट इन द सेंस कि शी इज वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो ये, और हमारा ये चक्र जो है वो हमारा सेटिस्फेक्शन का चक्र भी है, कि आप यदि आपके पास कोई, आप सोचोगे अच्छा भाई आज तो छोटा मकान है, कल मैं बड़ा ले लूं, जो भी उसको मिलेगा ना वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, वो आदमी वो भागता रहेगा हर टाइम कि मैं ये ले लूं वो ले लूं, मटेरियलिज्म ज्यादा आ जाएगा। तो ये आपका फिर उसके पेट के संबंधी रोग शुरू होते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यूज उसमें ठीक नहीं है। तो इसके आगे हम आते हैं, ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में हमारा सेंटर में जो, अब देखिए ये जो चक्रों के बारे में बता रही हूँ ये आपको मेन चक्रों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन लेफ्ट और राइट में भी चक्र हैं और असंख्यों चक्र हैं हमारी बॉडी। तो ये वाला चक्र है, सेंटर वाला, देवी गॉडेस का स्थान है, जो कि सारे डर को नष्ट करती हैं, सारे राक्षसों को नष्ट करती हैं, नेगेटिविटी को नष्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बैठी। और आपने देखा कई व्यक्ति ना डरते रहते हैं हर टाइम, गाड़ी में जाने से डरेंगे या कहीं जाने से डरेंगे, किसको हाइट का डर होगा, किसी को स्पीड का डर होगा। वो सब डर इसलिए है कि उनका हृदय चक्र नहीं ठीक चल रहा। हृदय ऑर्गन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, चक्र की बात कर रही हूँ। तो ये आपका गॉडेस का स्थान है, वो आपके सब डरों को मारती हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो आदमी असुरक्षित फील करता है, कई दफा लगता है कि अरे भाई पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो हृदय चक्र नहीं ठीक कर। और ये मैं आपको बताऊं आजकल हर एक आदमी ये फील कर रहा है, इसलिए हार्ट चक्र में सबके कैचेस हैं। तो ये यदि आपका ये नहीं ठीक चलता तो आपको हृदय संबंधी रोग, बीपी है आपके, एनीमिक, ये क्या कहते हैं, हार्ट की जो ब्लॉकेज होते हैं वो वाले हो जाते हैं। और आप ये हमारे हार्ट को, लिवर को और लंग्स को तीनों की देखभाल करता है। एस्थमा वगैरह भी होता है, वो भी हार्ट चक्र से रिलेटेड है। तो अब हम ऊपर आते हैं यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे। ये विशुद्धि चक्र पे लॉर्ड कृष्णा का स्थान है। लॉर्ड कृष्णा वाज नॉट इन्वॉल्व इन महाभारत। वो खाली एक दृष्टा की नजर से देख रहे थे, वो तो चैरियट ड्राइवर थे, वो तो सिर्फ देख रहे थे कि क्या घटित हो रहा है। तो उनसे हमको ये क्या सीखना है कि हम दुनिया में हमारे सामने घटित हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं डिटैच करके। मतलब जैसे आपको कोई ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम आई तो इन्वॉल्व होकर मत देखिए, आप अपने आप को दूर रख के सोचिए, सोचिए कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको दूर रख के सोचूं, तब आपको करेक्ट डिसीजन मिलेगा। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, आपके बच्चे ने कोई गलती करी फिर भी आप उसकी साइड ले रहे हो, तो ये उस बच्चे के लिए नहीं अच्छा, आपके लिए भी नहीं अच्छा। तो इसमें डिटैचमेंट का यहाँ पे ये मतलब है। और दूसरा मतलब है डिप्लोमेसी, मतलब ही वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेट, ये तो आप सब जानते हो। तो डिप्लोमेसी का मतलब है कि आप किसी के, अब तो ऐसे आप कहोगे भाई किसी के लिए हम कुछ भी नहीं उसको बता सकते कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, लेकिन बता सकते। उसमें आप ऐसा करेंगे कि जैसे आप उसकी अच्छाइयों को पहले बताएंगे कि देखो भाई तुम्हारे अंदर ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ये तुम्हारे, तुम इसको जरा सुधार लो थोड़ी सी। आप तो आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये तुम्हारे गलती है, ये गलती है, ये आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप उसको अपनी वाणी से करेंगे। और ये जो विशुद्धि चक्र है ये बड़ा डिफिकल्ट चक्र है, क्योंकि ये जैसे स्मोकिंग वाले लोग हैं उनका खराब हो जाता है विशुद्धि चक्र,
जो लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जो दूसरों को हर्ट करते हैं अपने बोली से, वो उनका चक्र खराब हो जाता है। खराब होता है तो हमको ENT की प्रॉब्लम, ईयर नोज और थ्रोट की प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र यहाँ पर हुआ, डिटैचमेंट का और डिप्लोमेसी का। और यहाँ पर अब हम आते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है हमारा, ये लॉर्ड विष्णु का स्थान है, महाविष्णु का। तो वहां पर जो है ये हमारा बहुत डिफिकल्ट चक्र है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नाड़ियां जाके मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, और वो जो छेद है वो बहुत छोटा है। तो एनर्जी हमारी कई दफा क्या होता है, ये क्यों बंद हो जाता है छेद? क्योंकि कई दफा ईगो आ जाता है। ईगो के कारण क्या यहाँ बैलून जैसा हो जाता है, वो बंद हो गया। या आप के मन में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, वो भी आपके ये बंद होने से आते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका बंद होने का है कि आप किसी को फॉरगिव नहीं करते। कि जैसे आपको किसी ने आपको दुख पहुंचाया या कोई बड़ी भारी चीज आपके साथ करी, तो आपको नेचुरली, हम तो इंसान लोग हैं तो हम उसको माफ नहीं करते। लेकिन ये हमारे माफी का चक्र है, ये फॉरगिवनेस का चक्र है। ये फॉरगिव, कई लोग क्या अपने आप को भी फॉरगिव नहीं कर पाते। तो दिस इज टू फॉरगिव एवरीबॉडी एंड टू फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। एंड ईगो का ये है, आपका अहंकार का है ये। तो ये चक्र हमारा बड़ा डिफिकल्ट सा है। तो इसके आगे अब जैसे एनर्जी आपकी उठी है, यहाँ से इस चक्रों को भेद के यहाँ से गई है। तो ये जैसे मैंने बताया कि आपकी आंखों की देखभाल करता है और आपके विचारों की देखभाल करता है। और अब ये आपकी एनर्जी वहां से उठी और यहाँ के चक्र में सहस्त्रार चक्र से निकल के और बाहर की शक्ति के साथ मिल गई। अच्छा, अब ये चक्र जो है वो आप कैसे उनको उठाओगे, कैसे आपकी एनर्जी को उठाओगे? क्योंकि आपको पहले तो सेंटर में आना है, मतलब पहले आपको बैलेंस में आना है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप पास्ट का और फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो। आप सेंटर में आओगे तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे, क्योंकि ये एनर्जी लेफ्ट या राइट से नहीं उठती है, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो हम एक उस एनर्जी को उठाएंगे, स्ट्रेट लाइन में उठा के यहाँ से भेद के बाहर की शक्ति से मिलेगी। अच्छा, अब दूसरा मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये जो हमारे चक्र हैं उसमें पेटल्स हैं और वो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो जब मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी, जिससे आपका ध्यान ठीक तरह से लगे। तो और बाकी हम, अब ये तो प्रश्न सबका उठता है कि भाई इनको हम बैलेंस में कैसे करें। ठीक है, पास्ट के बारे में ना सोचें, लेकिन हम सोच रहे हैं, हम क्या करें? हम विवश हैं कि हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कोई कहता है कि मैं तो नहीं सोच सकता आज के बारे में, मैं तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो हम विवश हैं, हम लोग क्या करें? तो उनका उत्तर ये है कि आपको जब मेडिटेशन में हम होते हैं तो हम 5 तत्वों की सहायता से अपने आप को बैलेंस में लेते हैं। 5 तत्व आप जानते ही हो, पृथ्वी, वायु, सूर्य, ये आपके हवा और स्पेस। तो हम ये सारे 5 तत्वों की सहायता से हम अपने 5 तत्व से बने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो उसमें हम, जब मैं मेडिटेशन कराऊंगी आपको तो मैं आपको ये सब बताऊंगी। और दूसरा, इस मेडिटेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ना, एफर्मेशंस। अपने आप को, जो इंटरनल सिस्टम, जाके आप अपने आप को एफर्मेशंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबको माफ किया, तो आप कहेंगे भाई ऐसे कहने से कैसे हो जाता है? लेकिन जब आप भीतर अपने अंदर की एनर्जी को कहते हैं तब ये आपकी बात सुनता है। ऐसे चलते फिरते बैठे हुए आप कहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यदि ध्यान में जाके अंदर की एनर्जी को, अपने आप को ऑटो सजेशन देते हो कि मैंने सबको माफ किया, मैंने क्षमा किया, अपने आप को भी क्षमा किया, तो आप ये रिपीट करते रहोगे अपने आप ध्यान में जाके। सुबह शाम मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही ताज्जुब लगेगा कि अरे उस व्यक्ति की तो मैं शक्ल ही नहीं देख पा रही थी, अब क्या हो गया, अब तो मैंने उसको क्षमा कर दिया। तो आपकी जो अंदर की उसको ऑटो सजेशंस कहते हैं हम लोग अपने आप को। अब आपने आजकल देखा होगा यूट्यूब वगैरह में काफी ऑटो सजेशंस के भी वीडियो निकले हैं, जिसमें वो काफी अपने हृदय चक्र के बारे में कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और जो भी कुछ होगा वो ठीक होगा। ये हम अपने आप को कह रहे हैं। हमारे अंदर जो डिवाइन शक्ति है, ये तो आप जानते ही हो ना, हमारे सबके अंदर वो शक्ति है और वो डिवाइन की देवी शक्ति, डिवाइन शक्ति है। तो हम अंदर जाके जब हम बोलते हैं तो ये ऑटो सजेशंस हमारी बात सुनते हैं। तो ये मैं आपको करके बताऊंगी। सुचेता, कितना टाइम है अभी? है अपने पास में टाइम अभी? अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जी ठीक है, तो ये मैं आपको इसका ध्यान कराऊंगी
कोई 5-7 मिनट का ध्यान कराऊंगी, और उसके बाद में अभी मैं पहले खत्म कर लूं और फिर आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर हम सारे आ गए। जी बताएं। थोड़ा खाने पीने के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ वो अच्छा खाने पीने तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कि जैसे हृदय चक्र को स्ट्रांग करने के लिए क्या लेना, क्योंकि आजकल सबको ही थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि भाई क्या होगा, कब खुलेगा, हम बाहर निकलें कि नहीं निकलें, तो ये सब एप्रीहेंशंस के हैं। तो हार्ट चक्र के बारे में मैं आपको बता दूंगी, विशुद्धि चक्र के साथ क्या खाना पीना वो भी आपको बता दूंगी। तो अभी पहले आप ये मतलब जो हमारे ये चक्र हैं उनके, जैसे मैंने बताया कि ये उनके तरह तरह के पेटल्स हैं। जैसे मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स हैं, तो इसका पेटल्स का क्या मतलब है, जो एफर्मेशंस हैं वो हम 4 दफा बोलेंगे। यहाँ पे स्वादिष्टान में 6 हैं, तो इसका मतलब जो एफर्मेशंस हैं उससे कनेक्टेड 6 दफा बोलेंगे। यहाँ पे 10 दफा नाभि चक्र में, उसके बाद में हृदय चक्र में हम 12 दफा बोलेंगे, और विशुद्धि चक्र में 16 टाइम्स, और आज्ञा चक्र पे 22। सहस्त्रार चक्र है उसमें 1000 पेटल्स है, 1000 पेटल। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत सारी फोटोग्राफ में ऐसे कमल के फूल की तरह खिला हुआ है, और उसके बीच में से ये शक्ति निकलती है। तो ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया है। अभी मैं आपको बता दूं कि वो जो थोड़े से हर्ब्स मैं इसे कनेक्ट कर लेती हूँ। तो ये जैसे अभी मूलाधार चक्र की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो मूलाधार चक्र के लिए हमको ये जो, क्योंकि लॉर्ड गणेश का स्थान है, इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। वो जब मैं मेडिटेशन का कराऊंगी ना तो भी कलर बता दूंगी, जिससे आपको अच्छे से ध्यान आ जाए। तो इसका हम लोग जो हिबिस्कस फ्लावर के साथ में इसका कनेक्शन करते हैं, और हम जब उनकी पूजा करते हैं लॉर्ड गणेश की, तो हिबिस्कस फ्लावर चढ़ाते हैं उनको, जो लाल रंग का। मैं उसकी जो हाइब्रिड वैरायटी की बात नहीं कर रही हूँ, देसी वाला जो एकदम, जिसको जबा कुसुम कहते हैं हम लोग, उसका उपयोग करते हैं अपने मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए। तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, तो उसकी हम चाय बना ले। चाय का यहाँ मतलब मैं इन्फ्यूजन से है मेरा मतलब। तो जैसे आपका कोई भी फूल आपने लिया, उसको छाया में हवादार जगह में सुखा लिया आपने, और उसकी आप पत्तियां फ्रेश, तो देखिए हर साल तो मिलेगा नहीं, एक सीजन में ही मिलता है। तो उसके पत्तियों को आप तोड़ के और एयर टाइट ग्लास के बोतल में बंद करके रखें, और आप किसी पोर्सलिन के मग में वो डाल दें, और ऊपर से पानी डाल दें, उसको ढक दें। ढक के वो आपका इन्फ्यूजन तैयार हो गया। तो वो आप उसकी इन्फ्यूजन आप पी सकते हो। उसको आप ठंडा पियो या गर्म पियो, जैसा आपका अंदर से मन होता है उसी तरह से पियो। पर एक बात, बिकॉज आई एम ए नेचुरोपैथ, मैं बर्फ के फेवर में नहीं, क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी का हमारा एक सिद्धांत है कि जो भी ड्रिंक आप पिए वो बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये अभी भी आपको बर्फ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गले को काफी खराब करेगा। तो ये जो भी आप बनाते हो वो आप या तो गर्म पियो या उसको रूम टेम्परेचर पे पियो। उसमें आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो पॉलिश्ड वाली जो शक्कर है वो नहीं आप यूज करेंगे। तो ये आपका हिबिस्कस का मैंने आपको बताया मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फिर दूसरा वाला जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है, और उसमें आप जो इसके हर्ब्स हैं विच आर कनेक्टेड, विच आर शतावरी एंड अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है वो मेल प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाता है, और शतावरी आपने देखा होगा, शतावरी की बेल होती है, ऊपर चढ़ जाती है, और मूली जैसी छोटे छोटे उसके जड़ें होती है, तो उसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाता है। औरतों की जो प्रॉब्लम होती है उसको शतावरी को उसमें यूज किया जाता है। तो ये आपका ये हो गया। फिर आपका ये दूसरा एक और भी है, इसमें धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया का, जैसे कि आप धनिया की सीड्स हैं उसका इन्फ्यूजन बना लीजिए, धनिया की पत्तियों का इन्फ्यूजन बना लीजिए, और तब ये आपके मतलब यहाँ का मतलब है आपके यूरिनरी डिसऑर्डर्स आल्सो। तो यहाँ से कनेक्शन, तो धनिया आपके बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जैसे कि कईयों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो धनिया का पानी आप बना के पियोगे, उससे आपको काफी अच्छा रहेगा, और काफी ठंडा भी करता है। ये धनिया काफी ठंडक देता है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे नाभि चक्र के ऊपर। तो नाभि चक्र का ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, तो उसमें आप जीरे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो अपना सफेद जीरा है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप उसका भी इन्फ्यूजन बना सकते हो, या आप उसको पीस के, उसको बारीक पीस के, और उसमें थोड़ी सी मिश्री जो नेचुरल वाली होती है
उसको इक्वल उसमें मिला के उसकी फांकी भी आप ले सकते हो। तो वो आपके नाभि चक्र के लिए, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और दूसरा, इसमें हम लोग काली मिर्च का भी कहते हैं, काली मिर्च का भी आप थोड़ा सा थोड़ी, वो हमको एनर्जी भी देता है काली मिर्च, और वो हमारे पेट के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। और आपने देखा होगा कि ये पुदीना, पुदीना इसका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे आपका पेट बहुत भारी है, कुछ आपने तला हुआ भुना हुआ खा लिया है, तो वो पुदीने का हम लोग इन्फ्यूजन बनाएंगे, गरम इन्फ्यूजन करके हम उसको सिप करके पिएंगे, तो आपका खाना भी उससे बहुत अच्छा जाएगा, और आपका पेट का जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये अभी तो देखिए गर्मियों के दिन है ना, तो हमको, मैं आपको गरम वाले इन्फ्यूजन नहीं बता रही हूँ, जो कि गरम गरम चाय के समान पिए जाते हैं, वो मैंने आपको नहीं बता रही हूँ। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो हृदय चक्र है। हृदय चक्र के लिए अनाहत भी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति हर टाइम डरता रहता है, इनसिक्योरिटी की भावना आती है, उसका हृदय चक्र नहीं ठीक चलता। तो हृदय चक्र के लिए हमको एक तो लोटस के सीड, लोटस सीड जिसको हम मखाना कहते हैं, तो आप उनको हल्के से रोस्ट कर लीजिए। मैं नेचुरोपैथ हूँ ना, तो मैं आपको तलने के बारे में नहीं कहूंगी। आप उसको रोस्ट कर लीजिए, आप रोस्ट करके उसको आप खा लीजिए, वो आपके हार्ट को ठीक करेगा। दूसरा, इसका सैफरन, इसका जो दूसरा हर्ब है वो है सैफरन। और इसका तीसरा है रोज, जो देसी वाला अपना रोज है, वो हमारे हार्ट चक्र को ठीक करता है। तो आजकल के मौसम में हम लोग ठंडाई ठंडाई यूज कर सकते हैं कि देखिए, ये आपका उसमें सैफरन भी डलता है, उसमें रोज भी डलता है, और इसका चौथा वाला जो है वो है छोटी इलायची। तो देखिए, इसमें छोटी इलायची भी डलती है। ये ठंडाई की जो मैं बात कर रही हूँ, आप सब लोग ठंडाई से तो परिचित हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप उसको घर पे फ्रेश बनाएं। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी भारी किल्लत है, कौन फ्रेश बनाएगा? लेकिन आप क्या कर सकते हैं ना, आप उसका पाउडर करके उसको एयरटाइट जार में उसको आप बंद करके रख दीजिए। मैं आपको इसका ना, ये क्या क्या चीजें इसमें डलती है उस पर नहीं टाइम वेस्ट करूंगी, मैं आपको लिख दूंगी सुचेता कि इसमें क्या क्या चीजें डलती है फ्रेश। और फिर आप उसको अच्छे से पीस के उसको बॉटल करके रख सकते हो। और यदि आपको वैसे नहीं करना है, तो इन सब चीजों को भिगो के मिक्सी में पीस लीजिए, और इसको एक पेस्ट जो बनता है उसको आप उसमें डाल के डीप फ्रीज में कर दीजिए, और उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको डेली दूध के साथ, या दूध नहीं हो तो पानी के साथ में आप उसको मिक्स करके, ये ठंडा इज ए मस्ट दीज डेज, ये आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। और इसमें केसर डालना ना भूलें, केसर। तो यहाँ पर हम आ गए फिफ्थ चक्र, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, लॉर्ड कृष्णा का स्थान है। तो इसमें हमारे अजवाइन की जो धुनी, यहाँ पे मैं अजवाइन का डिकॉक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे अजवाइन की धुनी की बात कर रही हूँ। अब देखिए, सुबह सुबह आप, आजकल जो कैसा माहौल है नेगेटिविटी का, मन में डर है, ये सब कुछ है, ठंडाई आपने पी ली, थोड़ा हार्ट चक्र को ठीक रहा, तो उसके बाद में आप अजवाइन की धुनी कर सकते हो घर में। धुनी तो आप सब जानते ही हो, जो धुनी का बर्तन होता है उसमें आप, आजकल तो क्या है, वो उसके इलेक्ट्रिक भी आते हैं, इलेक्ट्रिक वाले धुनी के बर्तन भी आते हैं, तो उसमें आप वो डाल दीजिए, वो धुआं सा निकलने लगेगा। तो इसमें अजवाइन की धुनी से मस्त। यदि आपके घर में अजवाइन का पौधा है, तो उसको सुखा के, उसको बॉटल करके, उसको भी आप उसमें डाल सकते हो। पर अजवाइन तो हर इंडियन घर में मिलता ही मिलता है, तो वो उसकी धुनी आप पूरे घर में, उसमें कपूर डालिए, कपूर डालिए, उसमें अजवाइन डालिए, और उसको, यदि गूगल है आपके पास में तो गूगल भी डाल सकते हो, और यदि लोबान है तो लोबान भी डाल सकते हो। पर मैं आपको सिंपल एक बता रही हूँ, कपूर और अजवाइन की धुनी, वो सुबह सुबह उठ के आप पूरे घर में उसका धुआं घुमाइए। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो लोग घर में रह रहे हैं, वो जब इनहेल करेंगे तो उनका सिस्टम प्योरीफाई होगा। तो ये धुनी आजकल कोविड के जमाने में, ये इट्स ए मस्ट फॉर एवरीबडी। तो ये आपको बता दिया मैंने। फिर ये हमारा, ये तो विशुद्धि का हो गया। फिर यहाँ पर हम बताते हैं आज्ञा चक्र के लिए। तो ये देखिए, आज्ञा चक्र में हमारा क्या है कि ये हमारा, पहले ये हमारे आईज और उसकी देखभाल करता है। तो इसका जो हमारा एक सात्विक, सबसे ज्यादा सात्विक जो हब है वो तुलसी है। तो तुलसी का इन्फ्यूजन हम लोग ले सकते हैं, और उसमें सुबह आप जैसे तुलसी के पत्ते डालें, गर्म पानी डालें, उसको ढक के रख दें, और फिर इसको धीरे धीरे सिप करें। और जो तुलसी की पत्तियां हैं वो भी आप खा लीजिए। तो उसमें ना, हाँ, तो आपको ये
कई लोग मुझे पूछते हैं कि उसको चबाना चाहिए कि नहीं चबाना चाहिए, लेकिन चबाएं, बेशक चबाएं, उसमें कोई, वो तो वैसी नरम सी हो जाती है, चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो ये, और दूसरा ये तो इन्फ्यूजन हो गया आपका। इसमें जैसे तुलसी को तो बहुत ज्यादा हम लोग एक सात्विक और धार्मिक मानते हैं, और ये आपके इसमें फायदा करेगी आज्ञा चक्र के लिए। और दूसरा उसमें चंदन, यदि चंदन, देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उसका आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेट हुआ हुआ है। तो ये अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, तो ये आपका चंदन का, आप अपने चंदन का पेस्ट, या आजकल तो मिलती हैं वो छोटे छोटे, उनको आप घोल के थोड़े पानी में, वहां पे चंदन का आप बिंदी लगाएं। ये जो आज्ञा चक्र दोनों उनके बीच में है, वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सा आप चंदन लगाएं, जिससे आप कर देखोगे कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत होगा। और ये क्योंकि वो कवर कर दिया उससे, इट्स ए वेरी कूलिंग, चंदन इज वेरी कूलिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में ये सब यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर साउथ में तो बहुत लगाया जाता है, वो इसको आज्ञा चक्र को कवर करता है और उसको कूल करता है। तो ये है। यदि आप वो ना लगाना चाहिए कि भाई देखने में कैसा लगेगा, तो आप चंदन का तेल लगा सकते हो। चंदन के तेल तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पर उससे आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और अभी जो 7th चक्र है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पर वो ब्रह्मा जी का है। ये जो चक्र है वो ब्रह्मा का चक्र है। तो इसमें आपको ये ब्राह्मी करके एक हमारी आती है, आपने देखा होगा, ब्राह्मी आंवला तेल, ब्राह्मी की छोटे छोटे पत्तियां भी होती हैं, वो आपने देखी होंगी। तो वो ब्राह्मी को इस्तेमाल किया जाता है अपने सहस्त्रार चक्र के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का चक्र है ये। तो ये बहुत ज्यादा मतलब सबसे, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। तो ये अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों की मेमोरी कमजोर हो जाती है, बड़े लोगों की भी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो ब्राह्मी का आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिए ताजी ब्राह्मी तो आपको मिल जाएगी कहीं पर, लेकिन आप यदि आयुर्वेद की किसी दुकान पे जाएंगे ना, तो ब्राह्मी आपको वहां सूखी हुई भी मिल जाएगी, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यदि दिमाग को ठंडा करने के लिए, नहीं, हम लोग पहले ब्राह्मी आंवला तेल लगाते थे, तो वो भी आप थोड़ा सा मसाज करके अपने सर को और उसको धो सकते हो। तो ये तो मैंने आपके चक्रों के बारे में बताया। अब मैं आपको सुचेता, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूं? हाँ जी। अच्छा, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो अभी आप पूछेंगे कि बाद में पूछेंगे? बाद में, मेडिटेशन के बाद। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं, आप आराम से बैठे, जहां भी बैठे हैं बिल्कुल आराम से बैठे, सहारा ले लें, कैसे भी बैठे, और अपने शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करें, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स। अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और 3 बार बहुत लंबी सांस लेके छोड़ेंगे, बहुत आराम से लंबी सांस लेंगे, और बिना सांस को रोके उसको धीरे धीरे करके एक्सहेल करेंगे। इसी प्रकार से 3 सांस लेंगे, शोल्डर को एकदम रिलैक्स करेंगे, एकदम। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम टाइट बैठना है, एकदम ढीले बैठिए, आप रिलैक्स करेंगे। अभी अपना ध्यान धीरे धीरे मूलाधार की तरफ लेकर जाएंगे, टेल बोन पे, जहां आप बैठे हैं, और जो बोन आपकी कुर्सी को टच कर रही है। अब टेल बोन से धीरे धीरे अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के थ्रू ऊपर की ओर लेकर आएंगे, सहस्त्रार चक्र पे, यानी सिर के ऊपर अपना ध्यान ले आएंगे। फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे, टेल बोन पे लेकर आएंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान ऊपर की ओर लाएंगे, लोअर एब्डोमेन के पीछे,
जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। अभी आप नाभि चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी पे, वहां पे अपना ध्यान ले आएंगे। अभी हृदय चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी पे अपना ध्यान रखेंगे। अब विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट के पीछे, अब आज्ञा चक्र फोरहेड के पीछे, अब सर के बिल्कुल बीचों बीच सहस्त्रार चक्र पे अपना ध्यान टिका देंगे। फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र यानी टेल बोन पे ले आएंगे। ये सारे चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और हमारे सारे शरीर के अंगों की देखभाल कर रहे हैं। मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका कलर है ऑरेंज। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, लोअर एब्डोमेन के पीछे स्वादिष्ठान चक्र पे, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और इसके 6 पेटल्स हैं और उसका कलर है येलो। अब हम थोड़ा अपना ध्यान ऊपर लाते हैं, नाभि चक्र के पीछे, इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसमें 10 पेटल्स हैं और इसका रंग है हरा। अभी आप अनहद यानी हृदय चक्र के पीछे अपना ध्यान लाएंगे, रीढ़ की हड्डी पे। इस चक्र में 12 पेटल्स हैं और उसका रंग है लाल। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आप थोड़ा और ऊपर आएंगे, विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र के पीछे, इस चक्र में 16 पेटल्स हैं, 16 पेटल्स, और उसका कलर है ब्लू। ये आपके ईएनटी की देखभाल करता है। अभी आज्ञा चक्र पीछे, सिर के पीछे आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लाएंगे। इसमें केवल 2 पेटल्स हैं और उसका कलर है सिल्वर। अभी सहस्त्रार चक्र तालु भाग पे, इसमें 1000 पेटल्स हैं और इसमें सारे ही रंग हैं। ये हमारा कनेक्शन करवाता है। अभी हम कुछ एफर्मेशंस लेंगे। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। फील करेंगे कि आपके अपने वाइब्रेशन हार्ट चक्र में जा रहे हैं और अपने हृदय में, अपने मन में बोलेंगे, मैं एकदम सुरक्षित हूं, मैं एकदम सिक्योर हूं और मैं एकदम निडर हूं। I am fearless and I'm totally protected, totally secured. इसको मन ही मन दोहराएंगे।
दोहराते हुए 3 बार लंबी सांस लेके छोड़ेंगे। फिर से बोलेंगे, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, मैं एकदम निडर हूं। रिपीट करते रहेंगे मन में। अब अपना राइट हैंड विशुद्धि चक्र पे लाएंगे, थ्रोट पे, और मन ही मन बोलेंगे, मैं एकदम डिटैच्ड हूं और मेरा विशुद्धि चक्र एकदम क्लियर है। आई एम ए गुड डिप्लोमैट। आई डोंट हर्ट पीपल विद माई वॉइस। इसको रिपीट करेंगे मन ही मन। फील करेंगे आपके हाथ के वाइब्रेशन थ्रोट चक्र में जाते हुए। अभी राइट हैंड को फ्रंट आज्ञा पे रखेंगे, जैसे दोनों तरफ से जैसे दबा लेंगे थोड़ा सा, जैसे सिर दर्द के टाइम हम थोड़ा सा दबा लेते हैं, सिर को थोड़ा सा झुका लेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, मैंने सबको क्षमा किया, अपने आप को भी क्षमा किया, मैंने सबको क्षमा किया, अपने आप को भी। I have no ego, no anger. My ego is dissolved. Anger is dissolved. इसको रिपीट करेंगे मन ही मन। अब अपनी हथेली को तान के सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, मैं एकदम बैलेंस में हूं, मेरे सारे चक्र क्लियर हैं, सारे चक्र संतुलित हैं। अपने हाथ को नीचे कर लेंगे, गोद में रख लेंगे, अब धीरे 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 करके अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद करेंगे डिवाइन को, पांचों तत्वों को धन्यवाद करेंगे। अब धीरे धीरे आंख खोल लीजिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मन एकदम शांत। अब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो अब मैं पूछती हूँ, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो।